Hello बच्चों, let's read this question. So this question says explain the working of the following. First is our filament lamp, second is our fluorescent lamp, third is our discharge lamp, fourth is our electric arc lamp and fifth is our dry cells. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, हमसे पूछा गया था वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग लैंप एंड और एक आपको सेल्स दी गई। ठीक है, तो इसका जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, आपका लैंप एंड सेल्स। ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लैंप दिए गए हैं और हमें इनकी वर्किंग यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपको लैंप दिया गया है जिसको हमने लिखा है फिलामेंट लैंप या फिर फिलामेंट बल्ब। ठीक है, अब देखिए आपका जो फिलामेंट लैंप होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आवर प्रिंसिपल ऑफ इनकैंडेसेंस। ठीक है, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, इसमें हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिलामेंट लैंप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनकैंडेसेंस। ठीक है, इन इनकैंडेसेंस। ठीक है, दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनकैंडेसेंस। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनकैंडेसेंस का मतलब होता है कि जब आपकी जो इसमें लाइट होती है, बल्ब में लाइट तब ओरिजिनेट होती है जब आप क्या करते हैं, इसके फिलामेंट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं बाई हीटिंग ऑफ फिलामेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाई हीटिंग ऑफ फिलामेंट। हीट फिलामेंट को क्या करते हैं, आपका हीट करते हैं। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर आपका बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल जो होता है आपका, आपको इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपके कुछ सपोर्ट वायर्स होते हैं, दीज आर द सपोर्ट वायर्स। ये पूरा अरेंजमेंट क्या होता है, एक ट्यूब के अंदर रखा होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसी ट्यूब होती है। ठीक है, दिस इज अवर ट्यूब, जिसको हम बल्ब बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, आपका यहाँ पर टंगस्टन वायर होती है। ठीक है, एज्यूम ये आपकी क्या है, दिस इज अवर टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि टंगस्टन वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका काफी हाई होता है, अराउंड 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 3400 सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी आपका काफी हाई होता है, 2700 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या करता है, देखिए आप हीट करते हैं, इस बल्ब से क्या करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं, ये मेटल आपका हीट करता है और उससे क्या होता है, ये टंगस्टन क्या होता है, आपका जो टंगस्टन का फिलामेंट है ये हीट होता है। और हीट होता है, हीट होने के बाद ये क्या करता है, आपका लाइट क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी लाइट को क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, टंगस्टन का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो आपका टेम्परेचर होता है, सॉरी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका काफी हाई होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट का यहाँ पर यूज करते हैं और हम उसको एक सपोर्टेड वायर, ये जो है आपकी, ये क्या आपकी सपोर्टेड वायर है। ठीक है, इस सपोर्टेड वायर से हम टंगस्टन को रखते हैं एक गिलास कवर के अंदर, और जिसके अंदर क्या होती है, आपकी डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन इनर्ट गैसेस आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस का काम सिर्फ यहाँ पर इतना होता है कि वो आपकी जो कलर्स होते हैं, ठीक है, लाइट ऑफ कलर आपका इनर्ट गैसेस पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, लाइट ऑफ कलर डिपेंड्स अपॉन अवर इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अवर फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प का होता क्या है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवर इनकैंडेसेंस। ये आपका इनकैंडेसेंस प्रिंसिपल क्या करती है, वो वर्क करती है, जिसका मतलब होता है कि लाइट आपकी तब इमिट होती है जब आपका क्या होता है, लाइट इज इमिटेड बाय हीटिंग द फिलामेंट। ठीक है, हीटिंग द फिलामेंट यानी कि हम फिलामेंट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो इलेक्ट्रिक करंट आपकी यहाँ से पास होगी। ठीक है, इस थिन सपोर्टिंग मेटल से, और ये आपका फिलामेंट क्या होता है, हीट होता है, और हीट होता है तो फिलामेंट क्या करता है, अपने आप पर लाइट को क्या करता है, एमिट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका लाइट क्या हो जाती है, यहाँ से आपकी इमिट होती है। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आवर फिलामेंट। ओके, देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्लास ऑफ आपका जो लैंप है, नेक्स्ट क्लास ऑफ लैंप है आपका यहाँ पर फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, अब देखिए फ्लोरोसेंट लैंप आपका कैसे वर्क करता है। देखिए फ्लोरोसेंट लैंप होता है आपका, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंस पर वर्क करता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंस। इस पर क्या होता है, आपकी एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब इसलिए होती है, लॉन्ग ट्यूब से यहाँ पर हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या हो सके, लो हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लॉन्ग ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके यहाँ पर आपके क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये भी आपके टंगस्टन के बने हुए होते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, टंगस्टन के बने हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये आपकी जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ये वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये किस पर काम करता है आपका, दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंस के प्रिंसिपल ये क्या करता है, आपका वर्क करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ऑल्सो बोलते हैं लो प्रेशर। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर, लो प्रेशर को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ पर आपके मरकरी वेपर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपके, मरकरी वेपर गैस। ठीक है,
मरकरी वेपर गैस भी कहते हैं सर, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, वैक्यूम ट्यूब होगी, ठीक है। अब देखिए डिस्चार्ज ट्यूब हो गई। तो देखिए ये आपका यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंस यूज होता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपकी लाइट क्या होती है, आपकी एमिट होती है। इसके अंदर आपके एच और ऑर्गन्स होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपका मरकरी और ऑर्गन गैस को हम यहाँ पर मिक्सर यूज करते हैं, ठीक है। और इसको जो इसकी सप्लाई होती है, इस सप्लाई को हम बाहर किसी एसी से क्या कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस सप्लाई को हम किसी एसी से बाहर से ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जब हम इसे किसी एसी से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हाई करंट फ्लो होता है, हाई करंट इसमें फ्लो होगा। उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, आपका थर्मो आयोनिक इमिशन होता है। क्या होता है आपका थर्मो आयोनिक इमिशन होता है। थर्मो आयोनिक इमिशन क्या होता है, यहाँ पर से क्या होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पर से आपके इजेक्ट होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मरकरी के जो वेपर्स होते हैं, मरकरी के वेपर्स से कोलाइड करते हैं और एक हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से ऐसे गिरते हैं, ठीक है। मरकरी वेपर से कोलाइड करके आपके देखिए क्या होते हैं, ये साइड पर जो आपके यहाँ पर ये ट्यूब होती है, इसकी जो कोटिंग होती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए फॉस्फर की कोटिंग करते हैं, ठीक है। फॉस्फर की कोटिंग करते हैं। तो ये जो मरकरी आयंस को हम जब एनालाइज करते हैं, उसके बाद क्या होता है, इससे ये आपके क्या होती है, यहाँ पर फॉस्फर कोटिंग पे गिरती है। और अगर आपकी ये फॉस्फर पर गिरती है, तो फॉस्फर पर गिरने के बाद इसमें क्या होता है, आपका यहाँ पर से आपका फ्लोरोसेंस एमिट होता है या फिर लाइट एमिट होती है, ठीक है। तो वो जो लाइट एमिट होती है उसको कहते हैं फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आवर फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। ये क्या आपका फ्लोरोसेंट लैम्प का वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने एसी सप्लाई से फिलामेंट के होते हैं, जो आपके फिलामेंट होते हैं यहाँ पर, ये किसके होते हैं, आपके टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं। फिलामेंट इज ऑफ डब्ल्यू टंगस्टन। तो वहां पर क्या होते हैं, उसको हम हीट करते हैं, हीट करते हैं तो वहां से क्या होता है, आपका थर्मो आयोनिक इमिशन होता है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, आपके थर्मो आयोनिक इमिशन होता है, ठीक है। थर्मो आयोनिक इमिशन होता है। थर्मो आयोनिक इमिशन होता है, उसके कारण क्या होता है आपका, इससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका जो फ्लोरोसेंट लैंप है, ठीक है, लो प्रेशर जो मरकरी वेपर गैस होती है, इसमें मरकरी और ऑर्गन की गैसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, आपकी इलेक्ट्रॉन्स आपके मरकरी और ऑर्गन से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करने के बाद जो मरकरी होता है, मरकरी का होता है आपकी एक्साइटेड स्टेट में जाती है, और वो यहाँ से इस पर क्या करती है, जो इस पर कोटिंग होती है, ठीक है। ये जो आपकी गिलास है, यहाँ पर क्या होती है, आपकी फॉस्फर की कोटिंग होती है। इससे गिरती है यहाँ से यूवी लाइट, ठीक है। यूवी लाइट गिरती है फॉस्फर कोटिंग पे, और जिसके कारण यहाँ पर लाइट क्या होती है, एमिट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस लैम्प। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आवर फ्लोरोसेंस लैम्प, ओके। तो चलिए, थर्ड इज अवर डिस्चार्ज लैम्प, ओके। तो देखिए डिस्चार्ज लैम्प आपके कैसे वर्क करते हैं, डिस्चार्ज लैम्प, ओके। देखिए डिस्चार्ज लैंप का जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इस पर क्या होता है आपका, देखिए इस पर हमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द आयोनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हम आयोनाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपकी एक ऐसी ग्लास ट्यूब होती है, इसमें आपका क्या है, एक आपकी ऐसे क्या है, ग्लास ट्यूब है, दिस इज वन ग्लास ट्यूब। ये आपकी क्या है, ऐसे ग्लास ट्यूब है। और ये आपकी लॉन्ग बनाई जाती है, लॉन्ग इसलिए बनाई जाती है ताकि यहाँ पर प्रेशर क्या रहे, लो रहे, ठीक है। और हम इसको ऐसे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होते हैं। और ये इलेक्ट्रोड्स आपके क्या रहते हैं, किसी एसी वोल्टेज से हम क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। दिस इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड सम एसी वोल्टेज, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखिए इनको क्या कर लेते हैं, किसी एसी वोल्टेज से हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके कारण क्या, इसमें क्या होता है, देखिए इसके अंदर आपकी बहुत सारी क्या होती है, गैसेस होती हैं। इसके अंदर आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस में भी हम बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपकी इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस में आपकी नोबल गैसेस जो आपकी ऑर्गन होती है, या फिर आपकी नियॉन्स होती हैं, ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, फिर क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, हम सोडियम मरकरी एमेल्गम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सोडियम मरकरी एमेल्गम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे सोडियम मरकरी एमेल्गम का भी यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोडियम मरकरी एमेल्गम का यहाँ पर क्या होता है, आपका एमेल्गम, ठीक है, उसका भी क्या होता है, यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हाई एसी वोल्टेज से यहाँ पर इसको हम कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हाई एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लो प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है आपका, अब इसमें जब आप सो हाई एसी वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका इमिशन होता है। इमिशन होगा इलेक्ट्रोड से, क्या होता है आपका इमिशन होता है, यहाँ से आपका इमिशन होता है। उसके कारण क्या होता है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयनाइज्ड होने लगते हैं। मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड होते हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस होंगे, वो क्या होंगे, आयनाइज्ड होंगे। वो आयनाइज्ड होते हैं, तो वो आपके आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, कोलिजन होता है, किसका, आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन का विद नॉन आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन का नॉन आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, यहाँ पर कॉलिजन होता है।
नॉन आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन विद नॉन आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होता है इनके बीच में कॉलिजन होता है, और उस कॉलिजन के कारण क्या होता है यहाँ पर लाइट क्या होती है आपकी जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका टू इलेक्ट्रोड्स हमने प्लेस किए हैं, ठीक है, ये दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स विच आर कनेक्टेड टू एसी, एसी से हमने इसको हाई वोल्टेज से यहाँ पर कनेक्ट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, हाई वोल्टेज से जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसके कारण क्या होता है जो आपके आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके आयोनाइज्ड होते हैं, वो आपके नॉन आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कराते हैं, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है यहाँ पर क्या होती है आपकी लाइट क्या होती है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस अवर डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है। तो डिस्चार्ज लैम्प का आपका ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। डिस्चार्ज लैम्प किस बेसिस पर वर्क करता है, यहाँ पर क्या होता है आयनाइजेशन होता है, यहाँ पर होता है यहाँ पर आयनाइजेशन होता है ड्यू टू दिस हाई वोल्टेज, और जो आपके आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, कॉलिजन करते हैं, जिसके कारण क्या होती है आपके यहाँ पर क्या होती है लाइट एनर्जी क्या होती है आपकी एमिट होती है, लाइट एनर्जी क्या होती है इसके कारण यहाँ पर हमारी लाइट एनर्जी हमारी एमिट होगी, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अवर डिस्चार्ज लैम्प। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट लैम्प है, हमारा नेक्स्ट लैम्प है आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प। अब देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक आर्क लैंप होता है, इलेक्ट्रिक आर्क लैंप आपका कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक आर्क लैंप, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क लैंप में क्या होता है आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन दो इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये इसका जो आपका डायग्राम होता है, इसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो आपका इलेक्ट्रिक आर्क लैंप इस तरीके का होता है, देखिए ये आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पर एक हमने हाई वोल्टेज यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसका क्या होता है देखिए आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका देखिए दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड्स आपका यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स जो कहते हैं इनिशियली क्या होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, ठीक है। इनिशियली ये क्या होते हैं एक दूसरे से यहाँ पर कंबाइन होते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका हाई वोल्टेज है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं आपके कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ अवर कार्बन इलेक्ट्रोड्स, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आर्क के आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रिक आर्क लैंप, जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क लैंप होता है ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं। और वो इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक आर्क्स बाय टचिंग द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, टचिंग द इलेक्ट्रोड्स। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बाय टचिंग द इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर आपकी क्या होती है इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है जब आप यहाँ पर से आपकी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है, इन दोनों को हम इनिशियली क्या करते हैं, जो आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इनिशियली क्या होते हैं एक दूसरे से आपके यहाँ पर टच करते हैं, ठीक है, इनिशियली एक दूसरे से टच करते हैं। तो जब करंट फ्लो होती रहती है उसके बाद क्या होता है ये दोनों के बीच में थोड़ा सेपरेशन आ जाता है, ठीक है। ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये आपका लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, ये आपका राइट इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है कुछ सेपरेशन आ जाता है। तो जब देखिए ये आपके इनको हमने क्या कब सेपरेट किया, जब इन दोनों आपस में टच थे तब इनके बीच में क्या होता है करंट फ्लो कर रहा होता है, यहाँ पर क्या करता है आपका करंट क्या करता है फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इनको सेपरेट कर देते हैं फिर भी इनके बीच में क्या होता है एक करंट फ्लो करता है, और यहाँ पर एक ऐसी आर्क बन जाती है, यहाँ पर क्या बन जाती है ऐसी आर्क बन जाती है, ठीक है। दिस इज द आर्क विच इज जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है आपकी ऐसी इन द गैप, जब उन दोनों के जो गैप होता है उनके गैप के बीच में इलेक्ट्रोड के गैप के बीच में एक इलेक्ट्रिकल आर्क बन जाती है। और जो इलेक्ट्रिकल आर्क होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आर्क, ठीक है, आर्क हैज ट्रेमेंडस हीट, ठीक है, इसके पास क्या होती है आपकी बहुत ज्यादा हीट होती है, इसका आपका टेम्परेचर ही बहुत होता है, ठीक है, हीट बहुत ज्यादा होती है, इसका जो आपका टेम्परेचर होता है टेम्परेचर भी क्या होता है इसका बहुत हाई होता है। तो उसके कारण क्या होती है यहाँ पर आपकी लाइट क्या होती है प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ड्यू टू दिस द लाइट इज प्रोड्यूस, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अवर इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क में क्या होता है आपने दो कार्बन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया तो इसके कारण यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आपकी आई करंट फ्लो होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हम इन दो इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। तो जब सेपरेट करते हैं उसके बाद भी यहाँ पर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क क्या बन जाती है इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क बन जाती है। इस इलेक्ट्रिक आर्क में क्या कहते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है इसका, तो उसके कारण क्या होती है यहाँ पर आपकी जो लाइट होती है, ठीक है, यहाँ से क्या होती है आपकी लाइट प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अवर इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया क्या ड्राई सेल्स। ओके, तो देखिए ड्राई सेल्स में हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल्स की जो वर्किंग होती है ड्राई सेल्स, ठीक है,
ड्राई सेल्स के आपका काम क्या करती है, देखिए जो ड्राई सेल्स होती है ये क्या करती है, आपकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केस ऑफ अवर ड्राई सेल्स, ठीक है। ड्राई सेल्स के केस में आपका केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, आपकी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आपका फिगर होता है, अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका इस तरीके की ड्राई सेल्स होती है, ठीक है। जो आपकी ऑर्डिनरी आप जिनको घर में भी होममेड पर्पज के लिए यूज करते हैं, वो आपकी ड्राई सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यहाँ पर आप क्या होते हैं, दो पोलरिटी होती है, ठीक है। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोल देते हैं, एनोड बोल देते हैं, और जो आपका नेगेटिव एंड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कैथोड बोल देते हैं, ठीक है। और इनको हम जो आपके दो पोल्स होते हैं, इन दो पोल्स को हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये दो पोल्स आपके देखिए कैसे कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका यहाँ पर भी पोल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर सर्किट क्या हो जाता है, एक क्लोज पाथ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इनकी वर्किंग क्या होती है, इसमें देखिए एनोड होते, कैथोड होते, और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसे मैंने बोला यहाँ पर आपका जैसे मैंने बोला यहाँ पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए AgNO3 जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, जब इसमें करंट फ्लो होती है तो AgNO3 क्या होता है, Ag प्लस और NO3 माइनस में क्या हो जाता है, आपका डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। Ag प्लस क्या होता है, आपका यहाँ पर ये कैटाइंस होता है, ठीक है। ये आपका कैटाइंस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और NO3 माइनस क्या है आपका, दिस इज अवर एनाइंस, ठीक है। ये आपका कैटाइंस है, एनाइंस है। तो कैटायंस क्या करता है, आपका कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैनाइंस कैटायंस आपका कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो आपका एनोड एनाइंस है, एनाइंस किया जाएगा, नेगेटिव चार्ज है इसलिए एनोड की तरफ आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आयंस के मूवमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, आयंस जो होते हैं आपके, आयंस इनका क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। और बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द आयन, यहाँ पर क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, यहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी जनरेट होती है बाय द मोशन ऑफ आवर आयंस, ठीक है। आयंस के मोशन के कारण जो आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, उस पर क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका AgNO3 हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, CaSO4, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका प्रोसेस होता है किसका, ड्राई सेल्स का। यहाँ पर हमारी केमिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ओके। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अवर ड्राई सेल्स, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको पहले आपको फिलामेंट लैंप, देन फ्लोरोसेंट लैंप, देन अवर डिस्चार्ज लैंप, फिर हमने इलेक्ट्रिक आर्क लैंप एंड ड्राई सेल्स, ठीक है। इन पांचों की हमने यहाँ पर वर्किंग को डिफाइन कर दिया, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.